जुजुत्सु काइसन सीजन 4 एपिसोड 9 में आप सबका स्वागत है। आपसे मैं कोशिश करूंगा कि जुजुत्सु काइसन को कंटिन्यू लाने की, क्योंकि कुछ ही चैप्टर्स और है और अभी जुजुत्सु काइसन का थोड़ा और हाइप होने वाला है, तो इसीलिए सोच रहा हूँ कि इसे भी लाऊं। और आप लोगों का काम है, आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करना है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, सेकंड चैनल पर एक नया वीडियो कापका हिबिनो से रिलेटेड आ चुका है बंगाली में। आप जाके उस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत से लोग मुझसे कह रहे हैं हिंदी में भी ऐसा ही चैनल बनाओ जिसमें ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट होगा, पर ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं। और काइजू नंबर 8 रिलेटेड बहुत कुछ ऐसा है, जैसे कि फाइट्स होंगे, पावर्स होंगे, एबिलिटीज़ होंगे, ऐसे बहुत कुछ है जो कि एक्सप्लेन करा जा सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि नया एक हिंदी चैनल बनाऊँ वैसा ही जैसा कि बंगाली है, और उसके बाद इस चैनल पे एक्सप्लेनेशन आएगा और उस हिंदी चैनल पे ऐसे ही एनिमे रिलेटेड वीडियोस आएंगे। क्या बोलते हो? पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युद्धा के केंजाकू को मार देता है और दूसरी तरफ सुकुना के सामने है यूजी और हिगुरामा। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं हकारी और उराइमे को लड़ते हुए आमने सामने देखते हैं। तभी देखते हैं उराइमे अपना सबसे खतरनाक अटैक फ्रोस्ट कम का यूज करता है। हकारी के हाथ देखते हैं, वो पूरी तरह से जम जाता है और तभी उराइमे वहाँ पे आता है और आके एक बहुत खतरनाक पंच मारता है। उससे पहले बोल दूं, उराइमे का कोई जेंडर नहीं बताया गया था, सो इसीलिए मैं मेल की पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं वहाँ पे हकारी का हाथ पूरी तरह से तबाह हो जाता है, मतलब आइस ब्रेक के साथ साथ हकारी का हाथ पूरी तरह से तबाह हो जाता है। उराइमे फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी देखते हैं इंस्टेंटली हकारी का हाथ रीजनरेट हो जाता है और हकारी उसे पकड़ के बहुत दूर बिल्डिंग में जाके मारता है। ये देख के उराइमे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो सोचने लगता है, अरे ये क्या, इसका रीजनरेशन टेक्निक ये इतना ज़्यादा फास्ट कैसे कर सकता है? मतलब अगर वो इतना ज़्यादा फास्ट है, इसका मतलब तो सुकुना समा और गोचो सातोरू इन दोनों को उसने रीजनरेशन के मामले में बीट कर दिया है। तभी वो और एक अटैक से हकारी पर हमला करता है, पर हकारी उससे भी रीजनरेट हो जाता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी देखते हैं वो उससे जाके एक बहुत खतरनाक किक मारता है, पर उराइमे उसकी पैर को पकड़ के उसको भी जमा देता है और वहीं पे तोड़ देता है, पर उससे भी हकारी का कुछ नहीं होता। वो फिर से रीजनरेट कर लेता है और उराइमे को बहुत जोरदार एक किक मारता है, जिससे देखते हैं उराइमे बहुत सारे बिल्डिंगों को तोड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरता है और बाहर निकलते हुए कहता है, ओके, अब से मैं तुम्हें कमज़ोर समझना बंद कर दूंगा। पता है तुम इंसानों को क्या कमज़ोर बनाता है? तुम्हारा डर। पर मैं तुम्हें इंसान नहीं मानता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो डर है ही नहीं। अब से मैं अपनी पूरी ताकत से तुम पर हमला करूँगा। और तभी देखते हैं वो अपनी पूरी ताकत से हकारी पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। हकारी भी बहुत एक्साइटेड होकर कहता है, बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप हो रहा हूँ, जल्दी करो, बहुत ठंडा ठंडा आइस देना मुझे। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हमें कटघरे में दिखाया जाता है। अब यूजी, सुकुना और हिगुरामा तीनों आमने सामने हैं। हिगुरामा अपने हाथ में एनवेलप देते हुए कहता है, माय लॉर्ड, जो भी आरोप लगा है ये सब कुछ दरअसल यूजी ने नहीं किया था, सब कुछ सुकुना का किया धरा था। उसी की पावर की वजह से शिबुया में इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और मास मर्डर हुआ है। वो बार बार ये सब प्रूव करना चाहता है। सुकुना कहता है, अरे मैंने ऑलरेडी ये सारे रूल्स सुन लिए हैं, मैं उसी के अंदर था, तो इतना देर मत करो, जल्दी जल्दी करो। ये सुन के ही हम देखते हैं जज उसे गिल्टी साबित कर देता है, पर सुकुना भाई बंदा ये हंसने लगता है। सुकुना को मौत की सजा सुनाया जाता है, पर वो हंसने लगता है और तभी देखते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइप अप होता है। हिगुरामा को देखते हैं उसके पास एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड आ चुका है। यहाँ पे वो ये भी सोचता है अब उसका कर्स टेक्निक्स रिमूवल हो चुका है, या तो 10 शैडोज टेक्निक या फिर अपनी ही कर्स टेक्निक को उसने खो दिया है, और इसीलिए वो हमला करने के लिए तैयार होता है। पर तभी एक बात उसके दिमाग में घूमता है, क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? ये उसके दिमाग में आते ही वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी सामने देखता है, अब हम देखते हैं सुकुना के सामने हिगुरामा, यूजी, कोकोशिबो और इनो चारों मिल के उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, पर सुकुना को कौन कुछ कर सकता है। तभी देखते हैं सुकुना फिर से स्लैशेस का यूज़ करता है, जिससे वहीं पे कुसाकाबे और हिगुरामा दोनों को बहुत ज़्यादा कट लगता है। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। सुकुना को अपने हमले से अटैक करते हुए देख के हिगुरामा बहुत ज़्यादा हैरान होता है, चौंकता है, क्योंकि उसके हिसाब से सुकुना का कर्स रिमूवल हो गया था। पर तभी यहाँ पे पता चलता है दरअसल सुकुना का कर्स रिमूवल नहीं हुआ था। उसके हाथ में जो कर्स टूल था उसमें कॉन्फिस्केशन लगा था, मतलब उसका कर्स टेक्निक नहीं, कर्स टूल रिमूवल हुआ है। हिगुरामा हैरान होकर सोचने लगता है, डैम इट, मैं उससे ऐसे कैसे लड़ सकता हूँ? मेरे पास इतना ज़्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है भी नहीं, और जुजुत्सु हाई वो भी टीम अप कर रहे हैं धीरे धीरे उससे लड़ने के लिए। तभी उसके सामने देखते हैं यूजी तो वहाँ पे था ही, पर वहीं पे कुसाकाबे को देखते हैं, वो अपना न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन का यूज़ करता है। सुकुना भी अपने आसपास उन सबको देख के सोचने लगता है, सिर्फ इतना ही नहीं कि ये इन लोगों ने अपने कर्स टेक्निक को लेवल अप करा लिया है,
इनका कर्स एनर्जी भी बढ़ रहा है और उसके बाद बहुत सिंपल डोमेन लग रहा है कि वो मेरी टेक्निक को और ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है। कुसाका भी यहाँ पे सोचने लगता है, मुझे लगा कि ये बास्टर्ड मुझे मारने वाला है, पर तभी वो सोचने लगता है शायद सुकुना यहाँ पे कमज़ोर हो चुका है। जो स्लैश उसने गोजो के खिलाफ यूज़ किया था यानी वॉल कटिंग स्लैश, उसका यूज़ अब वो नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि जो फायर अटैक उसने जोगो पर यूज़ किया था वो भी नहीं कर रहा है। अगर वो करेगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे, हम लोग उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो फिर लगता है उसकी कर्स एनर्जी कम हो चुकी है। तभी पीछे हिगुरामा को कहता है, हिगुरामा क्या तुम अब भी हिल सकते हो? हिगुरामा कहता है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे माफ़ करना, हम लोगों ने डेथ पेनल्टी तो ले लिया पर उसका कर्स टेक्निक रिमूवल नहीं हुआ है कॉन्फिस्केशन के वजह से, उसका कर्स टूल रिमूव हुआ है। कुसाका कहता है, अरे कोई बात नहीं, मैं अपने खुद के स्वॉर्ड से अब उसे मारूंगा। पर यह कहने के बाद ही वो कहता है, अरे ये मैं क्या कह रहा हूँ, क्या मैं सच में यहाँ पे मरने वाला हूँ उसके हाथों से? और तभी देखते हैं सुकुना हंसने लगता है और कहता है, लगता है कि उन लोगों ने अपने डिफेंस को बढ़ा लिया है। कोई नहीं, अब मैं उनके पैरों की तरफ जाऊंगा, उस पर हमला करूंगा। पीछे से देखते हैं चोजो हमला करने की कोशिश करता है पर सुकुना आसानी से उसके अटैक को डॉज करता है, उसकी जगह से डिसअपेयर हो जाता है। और तभी देखते हैं चोजो को आके एक बहुत खतरनाक पंच मारता है, इतना खतरनाक पंच कि चोजो के मुंह से खून निकल जाता है। यूजी चिल्लाने लगता है, कहता है, चोजो नहीं। चोजो की हालत तो खराब हो ही जाता है, ऊपर से इनो आके हमला करता है। इनो के पास नानामी का हथियार है, अगर आपको याद है तो वो उससे सुकुना पर हमला करता है। सुकुना अपने बेयर हैंड से उस हमले को रोकता है, पर कुछ ही देर बाद देखते हैं उस हमले से वो नीचे की तरफ दबने लगता है। उसे पहले तो समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, ये अटैक तो मैंने जितना इमेजिन किया था उससे ज़्यादा ताकतवर है। ओह अब समझा, ये टूल ये तो जाना पहचाना लग रहा है। सो इसके अंदर कश टेक्निक इनबिल्ट किया हुआ है। वो इनो पर एक बहुत खतरनाक किक मारता है। इनो किसी तरीके से नानामी के हथियार से उसके अटैक को रोकता तो है, पर यह सुकुना है भाई, कौन कैसे रोक सकता है। तभी देखते इस अटैक का पावर इतना ज़्यादा खतरनाक था, वो खुद भी कहता है, गॉड डैम ये बहुत ज़्यादा हैवी है। वो बहुत दूर जाके गिरता है। यहाँ पे अब हम देखते हैं सुकुना के सामने यूजी और पीछे से कुसाकाबे था। दोनों मिलकर अटैक करने की कोशिश करते हैं पर वो दोनों को एक साथ डिसमेंटल से अटैक करता है। कुसाकाबे को पकड़ के मारने लगता है। कुछ देर बाद वो हिगुरामा के पास जाने लगता है। यूजी पीछे पीछे भागने लगता है। वो पीछे देखते हुए हंसते हुए कहता है, तो तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ गिव अप कर सकते हो? वो कुसाकाबे को मारने के बाद हिगुरामा के पास भागने लगता है। कुसाकाबे कहता है, यूजी उसे उसके पास जाने मत देना। यूजी पीछे पीछे भागने तो लगता है पर सुकुना बहुत ज़्यादा फास्ट था। तभी देखते हैं कुछ देर बाद सुकुना आखिरकार हिगुरामा के पास पहुंच चुका था और आते ही खतरनाक अटैक करने लगता है। चारों तरफ स्लैशेस से अटैक करता है, जिससे देखते हैं वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाता है। हमें यहाँ पे तभी पास्ट की सीन दिखाया जाता है। वो सब लोग मिलकर मीटिंग कर रहे थे, गोजो को अगर कुछ हो गया तो कौन कैसे सुकुना के साथ लड़ेगा। तभी यहाँ पे हिगुरामा की बात भी कहा जाता है कि उसकी अटैक काम में आ सकता है और क्या उसके अटैक करने के बाद सुकुना मरेगा और फिर हो सकता है हम लोग मेगुमी फुशिगुरो को बचा पाए। तभी यहाँ पे कहा जाता है, चिंता मत करो, एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से एक ही सोल को मार सकता है, एक साथ दो को नहीं। और जज को पता होता है अगर बॉडी के अंदर दो सोल्स होते हैं, क्योंकि यूजी के टाइम यही हुआ था। पर तभी फिर से हिगुरामा के दिमाग में वही बात आता है, क्या तुम्हें मरना है? कुछ देर बाद देखते हैं यूजी तभी कहता है, हो सकता है आप रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ ना कर पाए, पर फिर भी आप एक बहुत ही वाइटल रोल निभा रहे हैं सर इस लड़ाई में। मैं एक ऐसा इंसान हूँ, ऐसा जो कि लॉ के द्वारा बार बार एबंडन किया जा रहा है। सब कुछ खत्म होने के बाद मैं खुद को ही पनिशमेंट देना पसंद करूँगा। मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पे एक रोल है, उसी के बाद फाइट में मैं मर जाऊँगा। प्रेजेंट में सीन आता है, हम लोग देखते हैं हिगुरामा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर उसने किसी तरीके से डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज़ किया था जिससे सुकुना के अटैक को नलीफाई किया गया है। सुकुना यह देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, सोचने लगता है क्या डोमेन एम्पलीफिकेशन, उसने मेरी अटैक को नलीफाई किया है। पर सिर्फ 2 महीना हुआ है उसके अंदर कर्स टेक्निक अवेकन हुए, पर तब भी वो अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलप कर रहा है, इतना खतरनाक स्पीड से डेवलप कर रहा है। ये देख के खुद सुकुना भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है और एक रॉ टैलेंट सबके सामने आ चुका है, ऐसा टैलेंट जो कि यहाँ तक कि गोजो सातोरू को भी राइवल करता है। यहाँ पे हम हिगुरामा की पावर को बढ़ते हुए देखते हैं। सो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है, अगला एपिसोड जल्दी आएगा। आई होप कि जल्दी ला पाऊँ। अगर आपको जल्दी देखना है प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो कि आपको जे के देखना है, तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू सो मच।